सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र प्रदान सूत्र। और आज हमारा 5वां क्लास है। और आप सभी जन जो भी नए लोग जुड़े हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप ये स्वाध्याय क्लास के लिए जुड़े हैं। इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा क्लास चालू करते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यज्ञानं, नमो कच्छायानं, नमो लोये सवसागुणम्। एतो पंचनमुक्कारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सभ्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र पुतांग सूत्र का अर्थ करने की, विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसनस्ते वजसो गिरिस्त पौच्चयै महतो पवयस्त, एतो वमेत मरणाय पुत्रे, जाई जसोदंसननानशीले, जाई जसोदंसननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोगों ने सूत्र कृतांग सूत्र में 5 गाथाएं देखी। पहले अध्ययन की 5 गाथाएं देखी। पहले अध्ययन का नाम ही है समय वक्तव्यता। समय की परिभाषा करना, समय क्या है उस बारे में उन्होंने कहा है। तो समय का यहाँ अर्थ सिद्धांत लिया हुआ है। और सिद्धांतों में स्व समय और पर समय, अपना स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। तो पहली जो 5 गाथाएं थी उसमें हमने स्व सिद्धांत का वर्णन देखा है। स्व सिद्धांत में आत्मा है, आत्मा कर्मों से बंधती है। और क्यों कर्मों से बनती है वह भी कहा कि हम परिग्रह आदि में आसक्त होते हैं, हिंसा आदि करते हैं, अव्रत में रहते हैं, और उसके कारण से कर्मों का बंध होता है। और कर्मों का बंध होता है तो कर्मों को तोड़ने का उपाय भी है। जो बंध हुआ है उसको तोड़ भी सकते हैं। जब हमारे अंदर अनासक्ति की भावना आ जाती है, अपरिग्रह की भावना आ जाती है, अहिंसक हम जब बन जाते हैं, सच्चे अर्थ में व्रतधारी बन जाते हैं, अव्रत को छोड़ देते हैं, व्रतों में आ जाते हैं, तब हम कर्म बंध से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्धांत 5 गाथाओं में हमें बताया था। अब आगे छठी गाथा से आगे पर सिद्धांत की बात चल रही है। पर सिद्धांत यानी क्या कि जो पर में ही सब कुछ मानता है, आत्मा को मानते ही नहीं है, या मानते हैं तो अलग ढंग से मानते हैं, आत्मा के स्वरूप को अलग प्रकार से मानते हैं। हर एक की मान्यता अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये जो पर सिद्धांत है, उन पर सिद्धांतों के बारे में अभी यहाँ से छठी गाथा से शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, एगे ग्रंथे द्विउक्कम, एगे श्रवण महना, दयानंता विवुसिता सत्ता कामे हिमानवा। एगे ग्रंथे विउक्कम, ए ग्रंथे विउक्कम, ए ग्रंथ यानी यहाँ तक जो ग्रंथ सिद्धांत कहे गए हैं। ए यानी यहाँ तक जो ग्रंथ यानी सिद्धांत, ग्रंथ, ग्रंथ यानी सिद्धांत, जो भी सिद्धांत यहाँ तक कहे गए हैं, व्युत्कम यानी कहे गए हैं, तो उनका व्युत्कम यानी उनका परित्याग करके, उन सिद्धांतों को न मानकर, मतलब जो स्व सिद्धांत की बात बताई गई है, सत्य सिद्धांत की स्थापना बताई गई है, सत्य सिद्धांत क्या होते हैं उसका परिचय कराया गया है,
उसको व्युत्क्रमम यानी उसका त्याग कर देते हैं। ऐसे एगे श्रमण माहणा, श्रमण और ब्राह्मण। तो श्रमण में यहाँ कौन से श्रमण लेना है? श्रमण संस्कृति की हमने पहले दिन ही चर्चा की थी। ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति दो धाराएं हमारे भारत में चलती है। तो श्रमण संस्कृति में जैन और बौद्ध दोनों आते हैं। श्रमण संस्कृति में जैन धर्म, जैन दर्शन वाले और बौद्ध दर्शन वाले दोनों आते हैं। और ब्राह्मण संस्कृति में वेदों को मानने वाले या बाकी अन्य लोग आते हैं। तो इस प्रकार श्रमणा, इस यहाँ पर जो श्रमण और माहणा कहा गया है, तो श्रमण में यहाँ पर शाक्य भिक्षु भी कहते हैं, उनको बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं। तो उनको श्रमण के रूप में यहाँ पर लिया गया है। और माहणा यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में सांख्य है, नैयायिक है, वैशेषिक है और मीमांसक है आदि, ये सभी लोगों को ब्राह्मण में लिया गया है। तो ये दो प्रकार के जो लोग होते हैं, दो प्रकार की मान्यता वाले जो लोग होते हैं, दो धाराओं वाले जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? अयानंता विभूषिता सत्ता कामेहिम मानवा। वे स्वयं क्या करते हैं? अयानंता विभूषिता यानी वे अपने अपने हिसाब से, उनकी उनकी दृष्टि से ग्रंथों की रचना करते हैं। वे अपने सिद्धांतों की स्थापना करते हैं और अपने सिद्धांतों पर वे अड़िग रहते हैं। वे दूसरे सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं होते। उनको ये भी पता नहीं चलता है कि अपना सिद्धांत जो है वो अधूरा है, एकांतवादी है। एक ही बात को हम पकड़ रहे हैं, अन्य बातों को हम गौण कर रहे हैं, इस बात को उनका भान नहीं रहता है। तो अयानंता व्युत्थिता, इस बात को वे अपने अपने इसी पर अड़िग रहते हैं, अपने अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं। और उसके कारण से क्या होता है? वे एकांतवादी बन जाते हैं और एकांतवादी बनने के कारण से सत्ता कामे ही मानवा विविध प्रकार के बाकी बातों से अनभिज्ञ हो जाते हैं। अनभिज्ञ रहने के कारण से वे विविध काम भोगों में आसक्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस गाथा में कहा है। अब यहाँ से हमें अन्य दर्शन पर सिद्धांतों का परिचय करना है। तो सबसे पहले यानी यहाँ क्या कहा है? श्रमण माहणा, दो प्रकार के शब्द आए हुए हैं। तो हम अगर देखते हैं कि पहले हमने देखा था कि दो प्रकार की संस्कृति है, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति जो है वो वेदों से चली आ रही है, वेदों को मानने वाले ब्राह्मण होते हैं। तो वेदों में क्या होता है? वेदों को जो मानने वाले लोग होते हैं उनके षड दर्शन कहे गए हैं। छह दर्शन उन्हीं के होते हैं। जो लोग वेदों को मानते हैं उनके 6 प्रकार के दर्शन है, उनकी भी अलग अलग मान्यता है। उनमें भी सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी लोग एक ही मान्यता वाले नहीं होते हैं। जैसे हम जैन है, भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, पर इसमें स्थानकवासी अलग है, स्थानकवासी की कुछ मान्यताएं अलग है, मंदिर मार्गियों की कुछ मान्यताएं अलग है, दिगंबरों की मान्यताएं अलग है, तेरापंथियों की थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ऐसे जो 4 पंथ हमारे अलग अलग निकले हुए हैं, वैसे वेदों को मानने वाले लोगों में भी 6 दर्शन निकले हुए हैं। 6 प्रकार के लोग वहां पर भी होते हैं। तो उन 6 में क्या है? दो दो की समान समान मान्यताएं होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर उसमें होता है। जैसे स्थानकवासी और तेरापंथी, इन दोनों में बहुत साम्य होता है, पर थोड़ी सी मान्यता में फर्क आ जाता है। मंदिर वालों में और दिगंबरों में भी मूर्ति पूजक दोनों होते हैं, पर उनमें भी थोड़ी सी मान्यता अलग अलग हो जाती है। तो वैसे ये जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों में थोड़ी थोड़ी मान्यताएं अलग अलग होती है। तो पहले उनके जो 2 दर्शन पहले होते हैं वो है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये बातें ना अब थोड़ी सी आपको समझ के लेनी है, चाहे तो आप थोड़ा नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यही विषय आगे चलने वाला है। लोगों की मान्यताएं कैसे कैसे होती है और वे अपने सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। तो इसको हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, पर थोड़ी थोड़ी बातें तो हमें ध्यान में आनी चाहिए कि वो कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी क्या धारणा होती है, वो कैसे धर्म को क्या मानते हैं, आत्मा को कैसे मानते हैं, अपने जीवन की ओर कैसा दृष्टिकोण उनका होता है। इन बातों को थोड़ा सा हमें समझना है।
और इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें स्व सिद्धांत में कितनी विशेषताएं हैं, स्व सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, स्व सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई गई है, कैसा दर्शन है, वो ध्यान में नहीं आ पाएगा। इसलिए इन बातों को हमें समझना है। और बहुत बार क्या होता है, हमारा भी चिंतन मनन जो होता है, विचार, मानवीय विचार जो होता है, हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ जिस वातावरण में जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रथाएं चलती रहती है। कोई मंदिरों में पूजा पाठ करता है, जैसे अभी एकादशी को आ रही है, विट्ठल की भक्ति, चातुर्मास, इन लोगों का जो चातुर्मास है, तो विट्ठल की भक्ति पूरी चलती है, तो पूरा विट्ठल विट्ठल में पूरा माहौल बन जाता है। तो वो कैसे दिंडी में जाते हैं, कैसे दिंडी निकालते हैं, कैसे वो लोग कितनी भक्ति करते हैं, कैसे वो बिठुआ बिठो बिठुमाई रुकमाई विट्ठल रुकमाई कैसे कैसे वो बोलते जाते हैं, कितना गजर करते हैं। और उन लोगों की ओर हम लोग भी कैसे देखते हैं, आदर की भावना से देखते हैं कि देखो कितनी भक्ति है उनकी, कैसी भावना है उनकी। और हमारे सभी लोग उनको, जैसे वे वारी के लिए आते हैं, पुणे में तो बहुत ज्यादा, पुणे से ही वो शुरू होती है वारियां, तो यहाँ तो कितने लोग उनको खाना खिलाना है, कुछ कुछ करना है उनके लिए, जो जो भी कुछ करना है, सेवा उनकी करनी है। जो लोग वारी के लिए जाते हैं तो उनकी सेवा में, भक्ति में लग जाते हैं। मतलब ये सारा जैसा वातावरण रहता है वैसे हमारी विचारधारा भी बदलती जाती है, उस माहौल को देखकर हम भी वैसे बनते जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोगों को भी लगता है कि हम भी ऐसे वारी में उनके साथ जाए, कितना मजा आता है, कितना अच्छा वो लोग कितनी भक्ति करते हैं, कैसा सुंदर वातावरण रहता है। तो ऐसा वो देख कर, माहौल देखकर हमारी भावना हो जाती है। नवरात्रि वगैरह आती है, जब वो बहुत पूजा पाठ चलता है, या गणेश उत्सव आता है, उस समय जो गणपति की पूजा वगैरह चलती है, तो वो सारा आडंबर देखकर हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सभी को लगता है कि हाँ ये तो करने जैसा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा माहौल है, कितना उनका हाथ ना खिला। अपने यहाँ तो कैसा है, जैन धर्म में तो सारा बोर बोर लगता है, स्थानक में जाओ, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, प्रवचन सुनो और उपवास करो, सब सब कुछ बोर लगता है। ऐसी बोरियत हमारे यहाँ महसूस होती है। उनके लोगों में क्या दिखता है, बहुत सारा आडंबर है, खेलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, और फिर भी भक्ति करना है, सिर्फ भक्ति से मार्ग से ही वो सब कुछ मान लेते हैं। तो ऐसा जो प्रभाव इन लोगों का हमारे ऊपर पड़ता है, तो उसके लिए हमें पहले अपने सिद्धांतों को अगर हम व्यवस्थित जान लेते हैं, तो किसी के भी प्रभाव में बहुत जल्दी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एक बार सत्य बात क्या है ये बात ध्यान में आ जाती है, तो जब सत्य बात ध्यान में आने के बाद कितना भी आडंबर रहा तो उसमें हम नहीं अटक सकते हैं। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बहुत सारे खिलौने लेकर खेलते हैं, वो पूरा अपना संसार तैयार करते हैं, गुड्डा गुड्डी होती है, उनका विवाह लगाते हैं, और पूरे उनके यहाँ मेहमान आते हैं, सब खिलौने में सब कुछ वो करते रहते हैं, उसी को वो सत्य मानते हैं और उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं। पर जैसे ही उनको थोड़े से बड़े होने के बाद उनको जैसे पता चलता है कि अरे ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो ये बच्चों का खेल है, हमें हमारा खेल नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है, सत्य में जाना है, ये तो सारा झूठा झूठा है। जब उनको सत्य वास्तविकता का पता चल जाता है तो वो गुड्डा गुड्डी सब उनका छूट जाता है, उसमें वो फिर आसक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी ऐसे, गुड्डा गुड्डी का ही खेल है ये जो भी चल रहा है संसार में, तो उसमें आसक्त हो रहे हैं। क्यों आसक्त हो रहे हैं? क्योंकि हमें सत्य का परिचय नहीं हुआ है। सत्य का जब तक परिचय नहीं होता है तब तक हम इन असत्य बातों में ही अटकते रहते हैं। इसलिए इस शास्त्र में विशेष रूप से स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत की बात कही है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्व सिद्धांत यानी सिर्फ जैनों का सिद्धांत स्व सिद्धांत है, बाकी अन्य सभी सिद्धांतों को पर सिद्धांत कह दिया है। तो क्या सभी झूठे ही है क्या, सभी ऐसे मिथ्या ही है क्या? तो इस प्रकार की मान्य, इस प्रकार के लोगों का चिंतन होता है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सभी झूठे ही है, ऐसा नहीं है। उनकी बात सत्य है पर एक दृष्टि से सत्य होती है, अनेकांत की दृष्टि से वो असत्य साबित हो जाती है। क्योंकि वो एक ही दृष्टि से ध्यान करते हैं, एक ही दृष्टि से मानते हैं। अब जैसे भक्ति है तो भक्ति से ही वो पूरा भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। तो तल्लीन होना ये हमारी संस्कृति नहीं है।
तल्लीन होना ये हमारा काम नहीं है, हमें संलीन होना है। हमारे यहाँ तप का नाम है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का अर्थ क्या होता है? अपने प्रति संलीन होना है, आत्मा के प्रति संलीन, स्व में लीन होना है, पर में लीन नहीं होना। तद लीन मतलब क्या? तत् यानी वह, उसमें लीन होना है। हम भक्ति में लीन होते हैं तो गुरु में लीन हो जाते हैं, मूर्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान में लीन मतलब देवता देवी देवताओं में लीन हो जाते हैं। भक्ति करते हैं मतलब उनके मय हम हो जाते हैं, परमय हो जाते हैं। और परमय होना मतलब पर में ही जाना है, पर में जाना तो वो मिथ्या ही है। हमें स्व में जाना है। हमारी साधना कौन सी है? स्व सिद्धांत की साधना कौन सी है? स्व में जाना है। स्व में जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक हम पर में ही अटके रहते हैं। तो स्व की पहचान करना है और स्व में स्थिर होने का प्रयास करना है। तो ये संलीनता की हमारी साधना है, तल्लीनता की साधना नहीं है। तो सिर्फ तल्लीन होना ही वो भक्ति मार्ग। बहुत लोग भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई सिर्फ क्रिया मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर वो आगे बढ़ते हैं पर आगे का रास्ता उनका एंड बहुत जल्दी आ जाता है, डेड एंड उनका जल्दी आ जाता है। वो आगे मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार की अनेक मान्यताएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले सांख्य और योग। तीर्थंकर भगवान की भी भक्ति करते हैं तो वो भक्ति आखिर पर ही है, पर की ही भक्ति है वो। हम लोग तीर्थंकर की भक्ति जो करते हैं, मतलब जो मंदिर में जाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा होती है, उसकी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। तो भगवान की भी भक्ति करना है ना, तो वो भी भगवान भी पर ही है हमारे लिए। तो तीर्थंकर भी पर ही है, हमारी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा अलग है, उन्होंने तो अपना कर्म मुक्त कर लिया है। हमें भक्ति कैसे करना है? वहां जाके भक्ति करना है, पर उनके समान मुझे बनना है। उन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, वैसे वैसा कल्याण मुझे करना है। वैसे उनके मार्ग पर चलकर मुझे उन तक पहुंचना है। ऐसे भक्ति करना है। सिर्फ भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आपके इतने महान है, आप में इतने गुण है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, सिर्फ उनके गुणगान गा देने से भक्ति नहीं हो जाती है। गुणगान गाने से सिर्फ उनकी स्तुति हो जाती है। स्तुति नहीं करना, स्तुति करने से हम आखिर पर में चले जाते हैं, फिर वो भगवान है नहीं तो कोई भी है, पर आखिर पर ही है। मतलब जैसे देखो, इसके लिए उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक बहू है, एक बहू है, वो पियर में भी जाती है, अपने ससुराल में रहती है और कभी कभी पीहर में भी चली जाती है। और पीहर में जाना यानी ठीक है, मतलब महीने में साल में एक आध बार दो बार पीहर जाती है तो ठीक है। बार बार पीहर जाती है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। ससुराल में वो टिकी रहती है तो वो एकदम अच्छी बहू कहलाती है। पर अगर वो बहू किसी पड़ोसी के यहाँ, किसी सहेलियों के यहाँ, किसी किसी औरों के यहाँ दिन भर इधर उधर भटकती रहती है, तो उसको हम अच्छा कहेंगे क्या? वो बहू अच्छी नहीं कहलाती है। उसको मतलब सुलक्षणी बहू नहीं कहलाती है, गृहिणी नहीं कहलाती है। जो बाहर बाहर भटकती रहती है, हर एक के यहाँ, किसी के भी यहाँ जाके बैठ जाती है, इसके यहाँ उसके यहाँ, बहुत सारी उसकी सहेलियां होती है, और ऐसा टाइम पास अगर वो दूसरों के घर में जाके करती है तो वो बहू अच्छी नहीं कहलाती है। तो ये तीन बातें होती है। एक ससुराल में रहना, टिके रहना, अपने घर में टिके रहना। दूसरा पीहर में जाके टिकना रहना। और तीसरा लोगों के घर जाके, दूसरों औरों के घर पे जाके रहना। ये तीन बातें होती है। तो ऐसी हमारी चेतना जो है, हमारी चेतना जब तक अपने घर में रहती है, स्व में रहती है, स्वयं में रहती है, उसको ससुराल कहते हैं। मतलब ससुराल में जो अपने घर में, अपना घर मतलब ससुराल का घर होता है बहू का। तो वो जैसे ससुराल में अपने घर में रहती है, वैसे हमारी चेतना अगर हमारे अंदर ही रहती है, हमारे आत्मा में ही हमारी चेतना का उपयोग जो है वो हमारे अंदर में अगर लगा रहता है, तो हम एकदम अच्छी सुलक्षणी बहू कहलाते हैं, सुलक्षणी कहलाते हैं। पीहर में जाते हैं मतलब क्या है? ये जो तीर्थंकर आदि की भक्ति करना है, मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करना है, तो ठीक है, पीहर में जाने जैसा है, वो भी ठीक है। पर पूरा दिन अगर हमेशा पीहर में पड़ी रही तो भी अच्छा नहीं है। तो वो जाना है, थोड़ा बहुत पूजा भक्ति करना है, और वहां जाके भावना भाना है कि हे प्रभु, आप जैसे है वैसे मुझे भी बनना है। इस प्रकार की भावना से वहां जाते हैं तो वो भी बहू अच्छी कहलाती है। थोड़े दिन पीहर जाती है, तुरंत वापिस आ जाती है ससुराल में, वो अच्छी कहलाती है।
पर बाकी औरों के यहाँ ही घूमती रहती है तो वो बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारी चेतना अगर पर में ही चली जाती है, न मंदिर में जाती है, न घर में स्व में रहती है, घर परिवार बाकी की जो भी बातें हैं उस पर में है हमारी चेतना अगर लगी रहती है, तो हम उसको सुलक्षणी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, कुलक्षणी कहते हैं उसको, कुलक्षणी है। तो वैसे हमारी चेतना अगर पर में रही तो वो कुलक्षणी कहलाती है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास मतलब मंदिर आदि में जाती है तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, पर पूरी तरह से नहीं। पर सिर्फ स्व में अगर स्थित रहती है, अपने घर में रहती है, तो वो सुलक्षणी कहलाती है। तो ये बात पहले हमें ध्यान में लेना चाहिए कि हमें कहाँ कैसे जीवन में किस दृष्टिकोण से हमारा जीवन जीना है। घर में रहकर सब कुछ करना है, परिवार में है, समाज में है, देश में है, जहां भी रहते हैं वहां का कर्तव्य सब करना है, पर कर्तृत्व नहीं रखना है, कर्ता बुद्धि नहीं रखना है कि मैं करता हूँ, मैंने इतना किया है, मेरा मेरे करने से ही ये सब कुछ होता है, मैं ही कर सकती हूँ। तो ऐसा मैंपन वहां पर नहीं रखना है, कर्ता बुद्धि नहीं रखना है। कर्तव्य बुद्धि से सब कुछ करना है, मैंने संसार ठाटा है, शादी की है, बच्चे हैं, परिवार है, सबको संभालना है, वो करना पड़ रहा है, इसलिए सब कुछ करना है। तो कर्तव्य बुद्धि से अगर करते हैं तो उसमें बहुत कर्म बंधक कम होते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या होता है, ये सारा पर है, मुझे करना पड़ रहा है, पर मेरा अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, मेरा कर्तृत्व अलग है, मैं अलग हूँ और ये सारा अलग है। इस ऐसे स्व पर का भेद ज्ञान सतत हमारा अगर अंतर में चलता रहा तो हम सब कुछ करते हुए भी उसमें से अलग रह सकते हैं। तो ये बातें स्व सिद्धांत की हो गई। पर सिद्धांत में क्या कहा है कि जो वेद है, वेदों को मानने वाले सांख्य और योग दर्शन, ये सांख्य दर्शन जो है ना, वो की मान्यता क्या होती है, सांख्य दर्शन वालों की मान्यता होती है कि पुरुष और प्रकृति दो तत्व मुख्य होते हैं। ऐसे संसार में 25 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें मुख्य दो होते हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा को ही वो पुरुष मानते हैं, और प्रकृति यानी ये सारा संसार, सारे संसार को प्रकृति के रूप में मानते हैं। तो उनका कहना है सांख्य दर्शन का कि ये जो 25 तत्व है, इन 25 तत्वों का ज्ञान जिसको हो जाता है, 25 तत्व जिसके समझ में आ जाते हैं, उसको मुक्ति, वो मुक्त हो जाता है। मतलब उसके लिए फिर कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका ज्ञान प्राप्त कर लेना, 25 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, जिससे हमें मुक्ति मिल जाती है, ऐसी उनकी मान्यता है। और वो मानते क्या है, आत्मा जो है वो मतलब पुरुष जो है, आत्मा जो है वो कैसी है, निष्क्रिय है, आत्मा कुछ करती नहीं है, आत्मा स्वयं कुछ करती नहीं है, निष्क्रिय है, निर्गुण है, निराकार है, वो कुछ नहीं करती है, पर फिर भी वो भोगता है। भोक्ता कैसी है कि जो प्रकृति जो करवाती है, जैसे शरीर है, शरीर भी प्रकृति ही है, माया है, सब माया का बाजार है। तो शरीर के द्वारा जो जो भी कुछ होता है, शरीर के द्वारा जो होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। और जो शरीर के द्वारा होता है उसका फल जो है वो आत्मा भोगती है। मतलब स्वयं आत्मा कुछ नहीं करती है, पर फल भोगने के लिए वो तैयार रहती है। और जब इन 25 तत्वों का ज्ञान हो जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाती है, इस प्रकार की मान्यता उनकी होती है। मतलब वे सिर्फ ज्ञान को प्रधानता देते हैं, बाकी क्रिया आदि को प्रधानता नहीं देते हैं। और उनकी मुक्ति भी कैसी है, आत्मा ऐसे स्वतंत्र तत्व नहीं मानते, मुक्ति मतलब ऐसा स्वर्ग में जाना, ये उनके लिए मुक्ति का मार्ग है, स्वर्ग तक ही उनकी पहुंच है, उसके आगे वो नहीं पहुंचते हैं। तो इस प्रकार इनकी मान्यता होती है। उन्हीं के समान योग दर्शन की भी मान्यता होती है। योग दर्शन वाले भी सिर्फ सांख्य और योग समान समान ही इनकी मान्यता होती है, थोड़ा सा इनके मान्यता में अंतर होता है। योग में क्रियाएं होती है, क्रिया को भी थोड़ा सा महत्व दिया गया है। योग में जो पातंजल योग वगैरह जो होते हैं, प्राणायाम करना, यम नियम संयम आदि अष्टांग योग जो है उसका पालन करना, उसके कारण से हमें मुक्ति मिल सकती है। योग समाधि धारणा वगैरह होती है तो उसके कारण से हमें मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार योगों का 25 तत्वों को वो भी मानते हैं, पर उसके साथ साथ वे अष्टांग योग को भी मानते हैं। तो ये वेदों में से निकले हुए ये दो धाराएं हैं।
फिर आगे की दो धाराएं हैं और नैयायिक और वैशेषिक। नैयायिक और वैशेषिक, ये दो है। इन दोनों की भी मान्यताएं समान समान है, पर इसमें फर्क कितना है। जो नैयायिक धारा वाले होते हैं वे ज्ञान को प्रधानता देते हैं, ज्ञान मीमांसक होते हैं, ज्ञान को प्रधानता देते हैं। और वैशेषिक जो मानने वाले हैं वे तत्व को प्रधानता देते हैं, तत्व मीमांसक होते हैं। इनकी ज्ञान मीमांसा है, उनकी तत्व मीमांसा है। अब इनके क्या है, ये दोनों भी क्या करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर ही करता है, सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, ऐसी इनकी मान्यता है। और जो भी करना है सारा ईश्वर ही करता है। हमें सुखी करना है, दुखी करना है, हमें मुक्त करना है, जो भी कुछ करना है सारा ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है। ईश्वर के अलावा यहाँ किसी की कोई सत्ता चलती नहीं है। सर्वे सर्वा ईश्वर की ही सत्ता है, इस प्रकार की इनकी मान्यता होती है। तो मीमांसक ये क्या बोलते हैं, वैशेषिक जब होते हैं वे ईश्वर को तो मानते ही है, और उसके साथ उनका मान्यता क्या होती है, बुद्धि सुख दुख आदि ऐसे कुछ नौ तत्व होते हैं उनके उनके हिसाब से। उनका विच्छेद हो जाना, नौ बातें होती है, बुद्धि सुख दुख आदि कुछ है, ऐसी नौ बातें हैं। उन नौ बातों का विच्छेद हो जाना यानी आत्मा मुक्त हो जाती है। नौ बातें जब तक हमारे जीवन में है तब तक हम संसार में बंधे हैं। ये नौ बातें जब निकल जाती है तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्त होती मतलब वो स्वर्ग में चली जाती है, इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। मोक्ष तक उनकी पहुंच नहीं है, वे सिर्फ स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। स्वर्ग में जाना यानी सब कुछ कर लेना है, सब कुछ पा लेना है, इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। और नैयायिक वालों का 16 तत्व है। 16 तत्वों का ज्ञान जब हो जाता है, प्रमाण प्रमेय आदि 16 तत्व है उनके। उन 16 तत्वों का ज्ञान हो जाना, जिसको 16 तत्वों का ज्ञान हो गया उसको मुक्ति प्राप्त हो गई, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार उनकी मान्यता है। आत्मा मानते हैं, पर वे त्याग नियम व्रत आदि आदि कुछ नहीं मानते हैं। वो कुछ नहीं करने की जरूरत है, आचरण कुछ नहीं करना है, चारित्र बिल्कुल नहीं पालना है, चारित्र की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ धारणा का। नैयायिक और वैशेषिक, नैयायिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ऐसे पहले सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर नैयायिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ऐसे 4 दर्शन हमने देखे हैं। फिर आगे है मीमांसक दर्शन और वेदांत दर्शन। मीमांसक दर्शन वाले जो है वो कर्म क्रिया को मानते हैं, क्रियाकांड करना है, कर्म करना है, पूजा पाठ करना है, हवन आदि करना है, सब कुछ करना है। और वो उससे स्वर्ग मिलता है। जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं ना, वो अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ आदि जो जो भी यज्ञ करते हैं, इन यज्ञों के कारण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह ऐसी उनकी मान्यता होती है। तो वो पूजा पाठ आदि में ज्यादातर लगे रहते हैं। और इनमें छठा दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन यानी वेदों का अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग का दर्शन जो है उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। इसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इस ब्रह्म सूत्र में क्या है, सभी सूत्रात्मक बातें दी है, छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार से छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। और उन छोटे छोटे सूत्रों में उन्होंने दर्शन की प्ररूपणा की हुई है, दर्शन उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जो वेदांत है, वेदांत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ऐसे वेदों में क्या है, बाकी अन्य जो वेद है उसमें क्या है, सिर्फ उन वेदों में मंत्र हवन यज्ञ याग पूजा पाठ यही बातें आती है सभी वेदों में। पर वेदांत दर्शन जो है, उस वेदांत दर्शन के 3 भाग होते हैं। वेदांत को मानने वाले 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उपनिषद। उपनिषद आप लोगों ने सुना होगा, छांदोग्य कठोपनिषद वगैरह, काफी उपनिषदों की बात चलती है। एक उपनिषद होता है, दूसरा गीता, गीता तो सभी को पता है, भागवत गीता जो है। और तीसरा होता है ब्रह्म सूत्र, मतलब ये वेदांत का ब्रह्म सूत्र।
तो ये जो है, इसमें जो उपनिषद है, उपनिषद से ही इनका दर्शन शुरू होता है। दार्शनिक बातें जो है वो उपनिषद से आगे चलती है। उपनिषद के पहले मतलब ये जो 5 बातें हैं उनमें दार्शनिक बातें नहीं है ज्यादातर, क्योंकि दार्शनिक मतलब ऐसे सिद्धांत उनके महत्वपूर्ण नहीं है कि जो आत्मा को रिलेट कर सके, आत्मा के साथ जो कनेक्ट हो सके, ऐसे सिद्धांत पहले इसमें किसी में भी नहीं है। उपनिषदों से आत्मा की, परमात्मा की, ये पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, मोक्ष आदि की बातें उपनिषदों से शुरू होती है। और आज तक की जो मान्यताएं, आज जो हिंदू लोगों में जो मान्यताएं होती है, वो ज्यादातर उपनिषद से रिलेट होती है। उपनिषद से उपनिषदों में से जो सूत्र निकले हुए हैं उनसे वो बातें वो आगे मानते जाते हैं। ऐसे गीता में भी बहुत आध्यात्मिक बातें कही गई है। गीता गीता का भी सार अगर हम पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, तो गीता में बहुत सारी आध्यात्मिक बातें पढ़ने को मिलती है। और ब्रह्म सूत्र में भी काफी आध्यात्मिक बातें हैं। मतलब वेदांत जो है, वेदांत दर्शन जो है, उसमें अध्यात्म की बातें आती है। मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी स्वदर्शन की बातें आ सकती है, स्व सिद्धांत की बातें उसमें थोड़ी आती है। पर ये बाकी तो सब क्या है, पर सिद्धांत के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि ये एक एक ही बात लेते हैं और आत्मा को ऐसा ठोस रूप में नहीं मानते हैं। वो ऐसे नैयायिक वैशेषिक जो है वो आत्मा को क्या नित्य मानते हैं, कूटस्थ नित्य मानते हैं। आत्मा को कूटस्थ नित्य मतलब अनादि काल से आत्मा है, अनंत काल तक रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो नित्य है, नित्य है, नित्य है, इस प्रकार से उनकी मान्यता है। पर वो नित्य है, पर उसके लिए हमें वो कर्मों से बंधती है, कर्म से मुक्त होती है, ये बातें उनके पास नहीं है। कर्म बंधन की ज्यादा से बातें नहीं है। आत्मा क्यों संसार में परिभ्रमण कर रही है और संसार से मुक्त कैसे होती है, इन बातों का प्रमाण उनके पास नहीं होता है। ये सारी बातें कहाँ आती है, उपनिषद में आती है, गीता में आती है, ब्रह्म सूत्र में भी आती है। पर इन लोगों में यहाँ पर भी जितनी भी बातें आती है, गहराई से, काफी गहराई से बातें आती है। पर जितनी हमारे यहाँ जो कर्म सिद्धांत जो बताया गया है, कर्म सिद्धांत जितना ज्यादा गहराई से बताया गया है, उतना किसी भी दर्शन में नहीं है। मतलब कर्म की जो जो छोटी छोटी बातें बताई गई है कि कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे कर्मों का उदय होता है, उदीर्णा होती है, कितने प्रकार कर्मों के बताए गए हैं। कर्मों का जो सिद्धांत हमारे यहाँ बताया है, उस सिद्धांत को मानने वाले, बाकी इतनी डिटेल में सिद्धांत कहीं पर भी नहीं है। कर्म सिद्धांत इतना डिटेल में कहीं पर भी नहीं मिलता, किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। ठीक है, ये उपनिषद गीता आदि में मिलता है, पर बहुत शॉर्ट में रहता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, इतनी ही बातें वहां पर होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होती है। मतलब कर्म कितने प्रकार के हैं और कैसे बनते हैं, उनका फल कैसे मिलता है, उनको हम कैसे क्षय कर सकते हैं, इन सारी बातों का वहां पर भी उल्लेख नहीं आता है। इसलिए ये वह सिद्धांत की थोड़ी थोड़ी बातें इसमें होते हुए भी ये पर सिद्धांत ही कहलाती है, क्योंकि वहां पूरा अध्यात्म का निचोड़ जो होता है, जो मुक्ति का मार्ग जो है, मुक्ति तक पहुंचने का, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग वहां पर नहीं है। उनकी मुक्ति कहाँ तक है? समाधि में लीन हो जाना है। समाधि में लीन होकर, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली है, तो समाधि में वे लीन हो जाते हैं। पर उसके आगे मुक्ति का मार्ग तो कब होगा? समाधि में लीन होने के कारण से वे एकदम स्थिर हो गए, स्वयं में तो स्थिर हो गए, पर वे वहां से मुक्त हुए ऐसा नहीं कह सकते हैं। वैसा नहीं कहते, वो लोग भी नहीं कहते, सिर्फ समाधि में गए इतना ही कहते हैं। तो मोक्ष मिला या नहीं मिला, ये वहां पर बात नहीं आती। मोक्ष की अवधारणा बहुत अलग ढंग से उन लोगों की होती है। उनके सिर्फ स्वर्ग तक, स्वर्ग को ही वो लोग मोक्ष मानते हैं। तो इसलिए जो भी करना है स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही करना है, ऐसी उनकी मान्यता होती है। तो ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो करने की बातें आती है, तो स्वर्ग तो पुण्य के उदय से मिलता है। हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि पुण्य जो, जिसका पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है वो स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग स्वर्ग में जाना मतलब ये गति है,
हम 4 गतियां जो मानते हैं उसमें स्वर्ग भी एक गति है, देवलोक जिसको हम कहते हैं वो गति है। तो वहां अमुक समय तक वहां रह सकते हैं, जितना समय की अवधि, जितना आयुष्य का बंध हुआ है वहां तक वहां रहते हैं, वहां तक सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हमें मिलती है। पर वहां का आयुष्य पूर्ण होने के बाद वापिस हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाता है। फिर हम वापिस तिरंज से या मनुष्य में जन्म लेते हैं और हमारा वापिस जन्म जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाता है। तो स्वर्ग में जाना यानी कोई मुक्त होना, इस प्रकार की हमारी मान्यता नहीं होती है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। तो षड दर्शन की ये 6 बातें ध्यान में रखना है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, नैयायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसक दर्शन और वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ये 3 बातें उसमें आती, 3 भाग उसके आते हैं, 3 शास्त्र उनके महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में भी 108 प्रकार के उपनिषद हैं। उसमें कुछ कुछ 5-6 उपनिषद जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। अब इसके आगे महाणा की बात हो गई। महाणा यानी ब्राह्मणों की ये सारी बातें हमने देखी। ब्राह्मण संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति जो है, उसमें इस प्रकार की बातें हैं। इसमें और बहुत डिटेल में बात आगे आने वाला है, और भी गाथाओं में उनका वर्णन आएगा कि मान्यता कैसे कैसे होती है वो सारा। पर मैंने अभी सिर्फ टेंटेटिवली कह दिया, ऊपर ऊपर से ऊपरी तौर पर बता दिया है कि ऐसे ऐसे उनकी मान्यताएं होती है। इसके आगे आता है श्रमण। श्रमण यानी श्रमण, श्रमण संस्कृति वाले जो बौद्ध हैं, बौद्ध संस्कृति वाले जिनको शाक्य भी कहते हैं। तो बौद्ध संस्कृति वाले जो लोग होते हैं, बौद्ध दर्शन जो होते हैं, वो बौद्ध दर्शन क्या होता है, बौद्ध दर्शन में वो आत्मा नाम की कोई चीज मानते नहीं है। आत्मा ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते हैं, स्वतंत्र तत्व आत्मा का है ऐसा नहीं मानते हैं। उनका क्या कहना होता है कि आत्मा है, शक्ति है, आत्मा की शक्ति, शरीर में आत्मा शक्ति होती है, चेतना होती है। पर वो चेतना कैसी होती है, जैसे आत्मा नाम की कोई चीज है ऐसा नहीं है उनका। जैसे एक दीपक होता है, दीपक की ज्योत जो प्रज्वलित होती है, तो हमें क्या लगता है, हमने दीपक जो प्रज्वलित किया है तो वही ज्योत हमेशा कंटिन्यू चालू रहती है। ऐसा हमें लगता है कि जो ज्योत हमने जलाई थी, जो ज्योत प्रज्वलित की थी, वही ज्योत सवेरे तक वहीं पर उस दीपक में है, इस प्रकार की हमारी मान्यता होती है। पर ऐसा नहीं होता है। दीपक की जो ज्योत होती है, वो ज्योत क्या करती है, पहले जो हम लोग प्रज्वलित करते हैं तो वो तुरंत निकल जाती है, वो बुझ जाती है, दूसरी ज्योत को जला देती है, दूसरी ज्योत वहां पर उत्पन्न हो जाती है, वो भी चली जाती है, फिर तीसरी ज्योत आती है। ऐसे कंटिन्यू उनकी संतति परंपरा इसको कहते हैं। और हमें लगता है कि वो एक ही ज्योत है। जैसे नदी का प्रवाह होता है, नदी में पानी बहता रहता है, तो हम नदी में अगर पैर डालते हैं, तो जिस पानी में हमने पैर डाला है, हमारा पैर नीचे जाता है, तब तक तो पानी कितना बहकर चला जाता है। मतलब जिस पानी में हमने पहले टच किया था वही पानी हमें आखिरी तक नहीं मिलता है, उसमें कितना पानी बहकर चला जाता है। पर हम क्या कहते हैं कि हम नदी के पानी में हमने नहाए हैं या नदी के पानी में उतरे हैं। तो उसी नदी का, वो जैसे नदी का प्रवाह सतत चलता है, आगे का पानी चले जाता है, दूसरा पानी आता है और प्रवाह कंटिन्यू रहता है, इसको संतति प्रवाह कहते हैं। तो ये संतति प्रवाह जैसे नदी में है, ज्योत में है, ये सारी बातों में है, वैसे ही आत्मा में भी संतति प्रवाह है, ऐसा उनका कहना है। तो आत्मा भी क्षणिक है, एक क्षण में पहले क्षण की चेतना चली जाती है, दूसरे क्षण को उत्पन्न करके जाती है, मतलब संतति को उत्पन्न करके आगे के आगे चली जाती है। मतलब पुत्र को जन्म देकर माँ चली गई आगे, पुत्र को जन्म दिया और माँ मर गई, इस प्रकार से एक चैतन्य शक्ति को जागृत कर दिया और पहली चली गई, फिर दूसरी जागृत हुई, तीसरी चली गई, इस प्रकार से संतति प्रवाह चलता है। इसलिए ठोस आत्मा है ऐसी उनकी मान्यता नहीं है। मतलब इसके लिए हम हम लोग क्या कहते हैं, ये एकांतवादी कैसे है, तो हम लोग आत्मा को कैसे मानते हैं, आत्मा एक द्रव्य रूप में है, आत्मा द्रव्य रूप में है,
उसमें गुण है, अनंत गुण है उसमें। आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद, सुख आदि अनंत गुण है। और वे गुण जो है, उन गुणों की सतत पर्याय बाहर निकलती है ना, सतत पर्याय बाहर निकलती है। मतलब आत्मा चैतन्यवान जो है, तो उसमें से सतत पर्याय बाहर निकलती है। तो वो एक पर्याय क्षणिक होती है, एक समय की पर्याय होती है। उस एक समय में उदय में आती है, चली जाती है, उदय में आती है, चली जाती है। कंटिन्यू सतत पर्याय निकल रही है, आत्मा में से पर्याय निकल रही है। और जो द्रव्य है वो स्थिर है, द्रव्य स्थिर है, और उसमें से पर्याय सतत बाहर निकलती है। जैसे सूरज है, सूरज स्थिर है, सूरज का गुण क्या है? प्रकाश देना। उस प्रकाश की किरण सतत बाहर निकलती है, किरण आती है और सूर्य वहीं पर स्थिर रहता है। तो किरण जो निकलती है तो हम पर्याय कहते हैं। तो वैसे आत्मा में से भी किरण बाहर निकलती है, आत्मा में से भी वो पर्याय बाहर निकलती है। और वो हर समय में बदलती रहती है, हर समय में आत्मा की पर्याय बदलती रहती है। तो पर्याय भी बदलती रहती है। और जो भी आत्मा कैसी होती है, उसमें पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। और फिर भी आत्मा कैसी है? एकदम स्थिर रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कितनी भी किरणें बाहर निकली तो भी सूर्य का अस्तित्व वैसा ही रहता है, वैसे आत्मा का अस्तित्व वैसा ही रहता है। तो ये बात हमारी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये हमारा सूत्र है मूल। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत हमने सत्वार्थ में सीखा था। तो ये उत्पन्न होना, विलय होना, फिर भी स्थिर रहना, ये द्रव्य का मुख्य लक्षण होता है। तो इसमें क्या बात है? अब ये जैसे दो दर्शन हमने देखे हैं, वैदिक दर्शन भी देखा और बौद्ध दर्शन देख रहे हैं। तो बौद्ध दर्शन वालों ने क्या पकड़ा है? सिर्फ पर्याय को पकड़ा है। पर्याय सतत बदल रही है, पर्याय बदल रही है, वो क्षणिक है, हर समय में बदल रही है। पर उन्होंने कूटस्थ नित्य जो आत्मा है, उस आत्मा को नहीं, द्रव्य को नहीं पकड़ा है, सिर्फ पर्याय को पकड़ा है। और पर्याय के ऊपर ही उन्होंने पूरा चिंतन उनका व्यक्त किया। इसलिए उनका कहना है कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नदी के प्रवाह जैसा है, सब कुछ प्रवाहशील है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की मान्यता उनकी होती है। और नैयायिक वैशेषिक क्या कहते हैं कि आत्मा कूटस्थ नित्य है। मतलब उन्होंने सिर्फ द्रव्य दृष्टि से देखा कि द्रव्य कूटस्थ नित्य रहता है, पर्याय को वो जानते नहीं है, पर्याय को वो देखते नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ द्रव्य को देखा, इसलिए कहते हैं कि आत्मा नित्य है। और बौद्ध सिर्फ पर्याय को देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि आत्मा अनित्य है। और जैन क्या करते हैं? मतलब जैन सिद्धांत में क्या कहा गया है कि द्रव्य पर्याय युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्याय युक्तम सत। द्रव्य और गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है, गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। मतलब हम दोनों को मानते हैं, पर्याय से, पर्याय के कारण से क्षणिक भी है और द्रव्य के कारण से नित्य भी है। तो नित्यानित्य इस प्रकार से हमारी मान्यता है। एक सिर्फ नित्य मानते हैं, एक सिर्फ अनित्य मानते हैं। हम नित्यानित्य मानते हैं, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। तो इस प्रकार ये मान्यताओं में फर्क आता है। तो इनकी मान्यताएं कैसे है? एक दृष्टि से उनकी बात सही है, जो क्षणिक कह रहे हैं उनकी एक दृष्टि से बात सही है, जो नित्य कह रहे हैं उनकी भी एक दृष्टि से बात सही है। पर पूर्णतः सही नहीं है, पूर्णतः सत्य बात नहीं है। उसमें थोड़ी बात सही है, थोड़ी बात गलत भी है। क्योंकि उनकी दृष्टि सिर्फ एक पर है, एक की द्रव्य पर ही दृष्टि है, एक की पर्याय पर ही दृष्टि है, संपूर्णतः वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए उनको पर सिद्धांत कहा गया है। आया ध्यान में? तो बौद्ध का क्या है? बौद्धों की मान्यता क्या है कि आत्मा का ऐसा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, वो हर क्षण बदलती जाती है, हर क्षण बदल रही है। तो हर क्षण जो बदल रही है, तो कौन बंध करेगा, कौन कर्मों का बंध करेगा, कौन कर्म का भोगेगा? अब कर्म बंध करेगा एक आत्मा और भोगेगी दूसरी आत्मा, क्योंकि आत्मा तो परिवर्तित हो रही है, आत्मा परिवर्तित हो रही है। तो कर्म बंध करने वाली अलग आत्मा रहेगी, भोगने वाली अलग आत्मा रहेगी। इसलिए कर्म बंध और भोगना, ये मुक्त होना, ये कोई विषय ही नहीं है। आत्मा स्वयं मुक्त ही है, वो क्षणिक हर समय में परिवर्तनशील है। वो न कर्म करती है, न कर्म बंधती है, कर्म से बनती है, न कर्म से मुक्त होती है,
न परभव है न ईद भव है, कहीं पर जाती नहीं। क्योंकि परभव में जाने वाली आत्मा कब से बदल जाती है, यहाँ से निकलने वाली आत्मा वहां जाएगी तो कब से बदल जाएगी, अलग अलग आत्मा है जो हर समय में बदल रही है। तो इस प्रकार उनकी मान्यता में वो आत्मा ऐसा द्रव्य नहीं मानते हैं, इस प्रकार से उनकी कुछ मान्य है। और आत्मा ही नहीं तो फिर स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ, ये इस लोक कहाँ, परलोक कहाँ, पुण्य क्या पाप क्या, ये कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ भ्रम है हमारा, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ भ्रमित है, भ्रम है। तो इस प्रकार से पुण्य और पाप को नहीं मानने वाले, लोक परलोक को नहीं मानने वाले, आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानने वाले, सिर्फ क्षणिकता को मानने वाले बौद्ध मान्यता होती है। तो इस प्रकार हमने समण और माहण ये दो चीजों को देखा है। तो ब्राह्मण में वेद संस्कृति में 6 दर्शन देखे और श्रमण संस्कृति वाले बौद्ध दर्शन को हमने देखा है। और यह इसमें एक मुख्य विषय एक दर्शन है जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, जिसका बोलबाला बहुत ज्यादा है, जिसको कहते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, चार्वाक का दर्शन का अर्थ क्या होता है? वो न आत्मा मानते हैं न परमात्मा मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। आगे 7वीं 8वीं गाथा में उसका वर्णन आने वाला है। तो चार्वाक दर्शन का वर्णन जब आगे आएगा तो उसका विश्लेषण बहुत सुनने जैसा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ऐसा मजेशीर है। मतलब उसमें हमें हंसी भी आती है और कैसे कैसे मान्यता वाले लोग होते हैं, इस प्रकार से हमें उसमें देखेंगे। तो आज हमारा समय तो हो गया है और हमने सिर्फ समण और माहण दोनों का विश्लेषण देखा है, उनकी मान्यताएं कैसी कैसी होती है। इस पर दर्शन को थोड़ा सा स्पर्श करने का प्रयास किया है और पर सिद्धांत की बातों को अब इसके आगे थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इसके पर सिद्धांत को जानने के लिए पहले स्व सिद्धांत को जानना जरूरी है। जब तक स्व सिद्धांत हमारे गले नहीं उतर जाता, हमारे जीवन में नहीं उतर जाता, तब तक पर सिद्धांत को अगर हम सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो हम बहुत जल्दी उसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। और जो ऐसे उसमें आकर्षित हो जाते हैं वो काम भोगों में विविध प्रकार के काम भोगों में, विविध प्रकार की सांसारिक बातों में रत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है, भगवान ने कहा है कि पहले स्व सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से समझो, फिर पर सिद्धांत का अभ्यास करो, ताकि आपको बराबर ध्यान में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, दृष्टिकोण आपका बदल सकता है। तो इसी प्रकार सबका दृष्टिकोण बदले, सभी लोग सत्य का परिचय करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथानंदमी, मथानंदमी हमारे साथ सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जैनेन्द्र। सूत्र कृतांग यह शास्त्र हम देख रहे हैं, यह कैसा दर्शन शास्त्र है। अभी पता चला है सभी को कि इसमें सारी स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत की बातें आ रही हैं। स्व सिद्धांत पर पहले 5 गाथा दी थी और 5 गाथा पर सारा विश्लेषण किया था कि यथार्थ में विश्वास करना और अयथार्थ में अविश्वास करना। अभी स्व सिद्धांत वाले सिर्फ स्व सिद्धांत वालों को जब आत्मा की बातें समझ जाती है तो वो अन्य में, क्योंकि स्व सिद्धांत में महत्वपूर्ण आत्मा का वर्णन है और जो आत्मा से परिचित हो जाते हैं वो बाहर भटकते नहीं है। लेकिन पर सिद्धांत ऐसा है कि वो क्या करता है, स्व सिद्धांत को जानने वाले अपने आप अनासक्त बन जाते हैं, अपरिग्रही बनते हैं और अव्रतों को छोड़कर व्रतों को धारण करके कर्म की निर्जरा करने का प्रयास करते हैं स्व सिद्धांत वाले। लेकिन पर सिद्धांत कैसा है, वो पर में ही अटकते हैं। आत्मा को अलग अलग रूप में मानने वाले लोग हैं, आत्मा से परिचित नहीं है। उनकी दौड़ कहाँ तक है? स्वर्ग तक है। उनको मुक्ति का मार्ग, मोक्ष में पहुंचने का उनका उद्देश्य ही नहीं है। अभी हमारे सामने बताया था कि तीर्थंकर हम लोग स्तुति में अगर अटक जाते हैं कि भगवान तो कैसे वितरागी है, उनको अपने उनकी स्तुति की या निंदा की उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हमारा क्या है कि हम स्तुति इसलिए करते हैं कि भगवान आपके जैसे हम बने,
आपने जैसा मार्ग, जैसे कर्मों से आप मुक्त बन गए, तो हम भी उस कर्म से किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो स्तुति करते करते हम क्या करते हैं, भाव भाव भाते हैं कि हमें भी आपका मार्ग, आपके जैसा सुखकर मार्ग मिले, और उस मार्ग से चलकर हम भी कभी ना कभी आपके जैसे मुक्त बन जाएंगे। यह भावना रखकर 24 तीर्थंकर या तीर्थंकर केवली जो भी मोक्षगामी जीव है, जो मोक्ष में पहुंचने वाले हैं, उनकी स्तुति भक्ति इस भाव से करना है कि आप जैसे ही हम बन जाए। ये हमारे सामने अच्छी तरह से बताया था, प्रश्न भी पूछा गया था, और यह उसका ये भी है कि हम भी उस पर क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। अभी जो हमने शुरू से देखा था, पहले दिन की जो भूमिका थी उसमें 2 धाराएं बताई थी, श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा में 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। अभी जैसा हमारे जैन धर्म के बारे में बताया है कि पंथ अलग अलग होते हैं, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरह पंथी, दिगंबरी वगैरह। सभी का उद्देश्य है कि भगवान महावीर को, तीर्थंकर को मानने वाले हैं, जीन वाणी को मानने वाले ही सभी हैं, लेकिन सभी के थोड़े थोड़े दृष्टिकोण अलग है, थोड़ी थोड़ी मान्यता अलग है। बाकी उद्देश्य तो सभी का एक ही है, चारों पंथों का, कि मोक्ष में पहुंचना है। उसी प्रकार वेदांत जो वैदिक दर्शन जो है, वो भी 6 दर्शन है, 6 प्रकार के। उनमें भी ऐसा ही है कि दो दो जो है, उनमें जैसा भी सांख्य दर्शन और योग दर्शन बताया, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन वाले 25 तत्वों को मानते हैं, और उनकी भी क्या है, आत्मा कुटस्थ नित्य, ये जो मानते हैं आत्मा नहीं, वो प्रकृति और पुरुष मानते हैं। प्रकृति यानी आत्मा, पुरुष यानी आत्मा, और प्रकृति यानी सारी सृष्टि का जो है वो सारा क्या है, प्रकृति के द्वारा होता है। अभी आत्मा उनकी दृष्टि से, सांख्य दर्शन और योग दर्शन वालों की दृष्टि से आत्मा निष्क्रिय है, प्रकृति ही सारा कुछ करती है, यानी शरीर के द्वारा ही सारी क्रिया होती है, और वो करते करते ही हम पार हो जाते हैं। जिससे हम 25 तत्वों को, जिन्होंने 25 तत्वों को जान लिया, और योग दर्शन वाले कहते हैं कि 25 तत्व और अष्टांग योग को अगर मान लिया तो स्वर्ग में पहुंचते। उनकी दौड़ कहाँ तक है, स्वर्ग तक है। यहाँ भी हमें सुख मिला है, आगे चलकर भी हम सुख की प्राप्ति करेंगे, यही उनका उद्देश्य होता है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन वालों का। फिर अभी उनके आगे क्या है कि नैयायिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन। नैयायिक दर्शन यानी ज्ञान मीमांसक, और वैशेषिक दर्शन वाले वो तत्व मीमांसक। अभी नैयायिक दर्शन वाले ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ही सृष्टि का करता है, धरता है, जो कुछ होता है सब ईश्वर के द्वारा ही होता है, उनकी मान्यता ईश्वर की है। और बुद्धि, सुख, दुख आदि 9 बातें जिन्होंने जान ली, वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। और वैशेषिक जो दर्शन वाले हैं, वो आत्मा को कुटस्थ मानते हैं कि आत्मा नित्य है, बाकी आत्मा कुछ करती नहीं, यही उनकी मान्यता है। तो नैयायिक और वैशेषिक दर्शन जो है, एक ज्ञान मीमांसक है और एक तत्व मीमांसक है। और उन्होंने प्रमाण में सारे तत्वों की बातें आती है, तत्व ज्ञान इसमें, वैशेषिक में। फिर आती है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में भी 3 प्रकार बताए हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। उपनिषद 108 प्रकार के, लेकिन महत्वपूर्ण पाठ्य है, और उसमें ज्यादा आत्मा की ही बातें आती हैं, कि सारी दार्शनिक बातें वहां से शुरू हो जाती है। उपनिषद से दार्शनिक बातें शुरू होती है, और आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, मोक्ष, ये सारी बातें वो मानते हैं। लेकिन सभी की एकांतवादी अगर बन गए तो उनकी दौड़ कहाँ तक रहती है, स्वर्ग तक। उनके लिए मोक्ष में जाना ये उद्देश्य है ही नहीं। यहाँ भी हमने सुख प्राप्त कर लिया, आगे चलकर भी हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। और गीता में भी देखा है हमने, गीता में और ब्रह्म सूत्र में सारी आध्यात्मिक बातें हैं, स्व सिद्धांत की बातें हैं, लेकिन पूर्ण नहीं आती है। जैसे आत्मा को उन्होंने क्या मान लिया है कि क्षणिक, अभी बौद्ध दर्शन का बताया कि आत्मा कैसे क्षणिक है, आत्मा प्रत्येक क्षण में बदलती रहती। उसके लिए नदी का उदाहरण दिया है, और दीप का, कि जैसे नदी की धारा बहती रहती है, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक क्षण में क्या होती है, परिवर्तनशील बनती है। ये बौद्ध दर्शन की मान्यता है। और जैन दर्शन क्या मानता है
कि गुण पर्याय से युक्त जो द्रव्य है वो क्या है, आत्मा है। उसके लिए सूर्य का उदाहरण दिया था कि सूर्य तो स्थिर है, लेकिन उसकी किरणें जो निकलती है हमेशा क्या होती है, पर्याय बदलती रहती है, लेकिन जो मूल तत्व है वो कैसा है, स्थिर है। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये हमारी जो त्रिसूत्री है, उसमें उत्पन्न होना है, विलय होना है, लेकिन एक बात क्या है, नित्य क्या रहती, ध्रुव, ध्रुव यानी नित्य रहना। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य यह जैन सिद्धांत का मूल सूत्र है, त्रिपदी है। और बौद्ध पर्याय, अभी एक दो बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी कि बौद्ध दर्शन आत्मा को मानती है, लेकिन आत्मा के पर्याय को मानती है, आत्मा को नहीं मानती, आत्मा को क्षणिक मानती है, उसमें से निकलने वाली पर्याय को मानती है। नैयायिक और वैशेषिक दर्शन में क्या है, आत्मा कुटस्थ है, नित्य है, उनके दृष्टि से आत्मा नित्य है, लेकिन वो कुछ करती नहीं। और जैन दर्शन में क्या है कि गुण पर्याय सहित आत्मा यानी मुख्य द्रव्य आत्म द्रव्य है। अभी एक नित्य मानते हैं, एक अनित्य मानते हैं। हर एक की दृष्टि से देखा तो, एक दृष्टि से देखा तो सभी की बातें बराबर है, लेकिन सिर्फ नित्य मानना, सिर्फ अनित्य मानना, नित्य नित्य है, क्षणिक भी है, लेकिन आत्मा कैसे, हमारे दृष्टि से तो आत्मा शाश्वत है। आत्मा पर्याय बदलती रहती है, कि जैसे अभी मनुष्य जन्म से हमारी अभी दूसरे गति में गई थी, हमारी पर्याय बदल जाएगी, लेकिन आत्मा हमेशा हमारी साथ में रहेगी। और आत्मा ही क्या है, कर्म बांधती है। आत्मा भी हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा कर्म का बंधन बनता है, कर्म का निर्जरा करने का मार्ग भी हम सुन रहे हैं, कर्म का, तो उसकी दृष्टि से हम निर्जरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो कर्म बांधना और कर्म के निर्जरा कर कर मोक्ष में पहुंचना, यह हमारा उद्देश्य है। तो ये जो 6 दर्शन हमने देखे, और चार्वाक दर्शन का तो आत्मा को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, लोक को नहीं, अलोक को नहीं। सारी बातें अभी अगली इसमें चार्वाक दर्शन का वर्णन आएगा। तभी यह सभी चित्र देखने के बाद कि इतने प्रकार के लोगों के हर एक की मान्यता अलग अलग है, हमें जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा तब हम क्या हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। जब तक वास्तविकता में स्थिर नहीं होते तब भी हम भटकते रहते। अभी हमारे सबने वारी का उदाहरण दिया था, गणेश उत्सव, जो नवरात्रि, सारे उत्सव आते हैं तो हमारी मन की धारा, विचारधारा क्या होती है, सब जानते हुए भी विचारधारा बदलती रहती है, क्योंकि अभी तक हमने सत्य की पूर्णतः से जानकारी नहीं ली है, इस कारण से हमारा मन भटकता है। लेकिन जब हम सारे दर्शनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि सूत्र कृतांग सूत्र दार्शनिक सूत्र है, इससे आपको स्व सिद्धांत समझेगा, पर सिद्धांत समझेगा, और स्व सिद्धांत जब अच्छी तरह से समझ जाएगा, तब निश्चय में हमारा मार्ग क्या होगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। कोठारी। हाँ जी, चलता है, बढ़िया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन शकुताई। हाँ, अनम्यूट किया। मथेनंदन मास्टर, मथेनंदन मास्टर। हाँ, दया करो। मतलब आपने कहो कि उपनिषद धर्म माने, आत्मा ने माने, मोक्ष ने माने, पुनर्जन्म माने, પછી वो पर समय क्यों किए उन्हें? पूरा में उसमें मैंने कहा ना, उसमें कर्म सिद्धांत का इतना डिटेल बताया नहीं है कि आत्मा कैसे बंधती है, कैसे मुक्त हो जाता है। ये जो सैद्धांतिक बातें होती है ना, ये वहां पर नहीं बताई गई है, डिटेल में नहीं बताई गई है। सिर्फ ऊपरी तौर पर अरुण का मोक्ष यानी स्वर्ग तक ही वो मानते हैं, स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। स्वर्ग के आगे मुक्ति नहीं मानते वो। मुक्ति मतलब आत्मा मुक्त होना, कर्मों से मुक्त होना, इन बातों को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको पर सिद्धांत कहा है। मैंने कहा पहले थोड़ा उपनिषद सिद्धांत में आता है, पर उपनिषद मोक्ष पूर्णतः स्व सिद्धांत नहीं है। स्व सिद्धांत में आती है उपनिषद की बातें, पर पूर्णतः स्व सिद्धांत नहीं कह सकते हम उनको।
क्योंकि उसमें पूरी विधि, ये जो जैसे गुणस्थान का विषय है, जैसे आत्मा का एक एक विकास होता जाता है, आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, आत्मा कर्मों के से बंध कैसे होती है, कर्मों से मुक्त कैसे होती है, ये सारी क्रियाएं वहां पर नहीं है। वहां नहीं, भक्ति मार्ग, डिटेलिंग नहीं बताया, मतलब भक्ति मार्ग डिटेलिंग है, नहीं ज्ञान बताया मार्ग होगा, है। हाँ, फिर भी पर मेन बात मोक्ष उनकी, मानते हैं क्या? मेन बात उनकी मुक्ति नहीं मानते हैं, मोक्ष नहीं मानते हैं। मोक्ष का जैसा मोक्ष नहीं। स्वरूप हम मानते हैं, हाँ, जैसा स्वरूप हम मानते हैं मोक्ष का, वैसा वो नहीं मानते हैं। उनकी मोक्ष की कल्पना अलग है। उनकी मोक्ष की कल्पना सुख में रहना, यही है। अच्छा, देवलोक तक की मानते हैं क्या वो? हम्म। हम्म, अच्छा, स्वर्ग सुख अंतिम सुख मानते हैं। अंतिम सूत्र, हाँ। वेद पर, अच्छा, इसीलिए यही फर्क है फक्त, हाँ, इतना ही फर्क। इतना ही फर्क है। अब मथे न लगे। अब कल आप जो क्लास, प्रश्न पूछने वाले हैं ना, वो वेदी पे हाँ, डालने को बोला कि कुछ समझ में नहीं आता। अब वो इसमें डाला ना, ग्रुप में डाले थे ना कल के प्रश्न। ग्रुप में डाले हैं और किसी ने उसके जवाब लिखे हैं क्या? कल प्रश्न दिए थे, भारतीय संस्कृति में कौन सी दो धारा प्रचलित है? वर्धमान एजुकेशन ग्रुप पर अर्चना डाला हुआ है ना? हाँ, डाले हुए हैं। हाँ, डाले डाले थे। हुए हैं। अभी डाले आज थे, मेरे अभी में पहले नहीं है। क्लास पर डाले थे, दूसरे क्लास पर दिया है, जो 16 जुलाई, अभी 15 जुलाई का कल दिया था, 16 जुलाई के लिए प्रश्न है, स्व समय पर समय किसे कहते हैं, उसका अर्थ बताइए। सूत्र कृतांग में मुख्यतः किस विषय पर चर्चा है? दूसरा प्रश्न रहेगा, सूत्र कृतांग में मुख्यतः किस विषय पर चर्चा है? तीसरा प्रश्न है, 363 मत कौन से है? चौथा और प्रश्न है, विश्लेषण 16। किया मेरे है शकुताई। हाँ 300 का मत अभी तक हमने विश्लेषण नहीं किया हुआ है, इसलिए ये प्रश्न बाद में लेंगे। ठीक है, लेकिन आपने पहले 363 भूमिका की थी, उसमें बोला था ना 363 मत हाँ, के। वो चलेगा, ऐसे आगे बोला का था, प्रश्न पर आएगा तब इसके वापस ले लेंगे। डिटेल में नहीं लिया है, व्यवस्थित नहीं, ध्यान में नहीं आया है अभी तक। ठीक है, स्व 16 अध्ययन समय के नाम बताइए। 16 अध्ययन के नाम बताइए सूत्र कृतांग के। और पांचवा प्रश्न जो था, शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या है, इसको बताने के लिए 5 बातें हमारे साहब ने बताई थी। 5 बातें जो बताई है वो आपको बतानी है कि पूर्वापार संबंध, प्रतिपाद्य, ये जो आप्तवचन जो आए थे, 5 बातें सभी ने ध्यान में रखनी है। और हमारी आत्मा कौन से बंधन में बंधी हुई है? 363 मत कैंसिल करके वहां पर लिखना है, हमारी आत्मा कौन से बंधन में बंधी हुई है। इतना 5 5 प्रश्न रोज देंगे। अभी ये जो कल का जो हमारा क्लास हुआ था उस पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। अभी आज के क्लास के प्रश्न अगले इसमें आएंगे, और लेकिन हमारे 5 क्लास हो गए, 5 क्लास हाँ, हुए। एक मिनट, तो कल क्लास नहीं होगा। कल थोड़ा सा एग्जाम है, इंटरव्यू का कार्यक्रम है, इसलिए कल के दिन क्लास नहीं होगा। अगर चाहे तो परसों ले सके, नहीं तो फिर अगले सोमवार को वापस मिलेंगे, जैसा आपका ये रहेगा। गुरुवार को लेने तो गुरुवार लेंगे, नहीं तो फिर सोमवार सोमवार। को ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगले सोमवार को लेंगे। और ये सारे दर्शन जो है, सभी मतों के प्रणेता कौन कौन है, इसका भी उल्लेख अगले क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में करेंगे। किसी ने प्रश्न पूछा है तो उनका हर एक है वो। हाँ जी, हाँ जी, दया पर। अब पचकान है पहले नवकाशी कोशी। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य हाथ जोड़ने नवकाशी पोर्शी देर पोर्शी दो पोर्शी अपना उपैक्षेत पश्चात अस्नम पाणम थैमम थैमम अनर्थना भुगनम सहस्त्रागरणम सव समाह्य त्यागरणम होस्तिरे। कल का एकासना। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासनारा एकटा कुप्पान दिवसना तिनिया रत्ना चवियाना पचकान अनर्थना भुगनम सहस्त्रागरणम सव समाह्य त्यागरणम होस्तिरे। कल का आयन बिल क्या है, तो हाथ जोड़ ले।
ओम शांती 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 उगलचे ऐंगिलरा एकटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चवियारा पचखान अनर्थना भोगिनम पाच विगेरा पचखान अनर्थना भोगिनम संस्थागरणम सव समाहिवती आगरणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। एकात्मना ऐंगिल करने वालों को धन्यवाद। कल का उपवास। ओम शांति शांति शांति। उगए गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगए सूर्य उपवासम पचखे दिवसना तिनिया रातना चवियारा पचखान अनर्थना भोगिनम सत्तागरणम सव समाहिवती आगरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। कल का ब्यासना। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चवियारा पचखान अनर्थना भोगिनम सहस्ता कारणम सव समाहिवती आगरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। कल्पना जी बोरा ने हैंड रेज किया था। कल्पना जी बोरा। अब महेश भैया है क्या? उनको अनम्यूट करेंगे। अर्चना जी महेश हैंड रेज किया था पर फिर से और ये वापस हुआ है। नीचे गए, वो दिख ही नहीं रहे। एक मिनट, पर कल्पना नाम से सर्च भी नहीं हो रहा है एक्चुअली। अच्छा ठीक है। मंगल पाठ बोलना है अर्चना को? अर्चना, प्रश्न के जवाब आए क्या किसके? हाँ, मेरे पास एक जन के आए हैं, मैंने आपको भेजे हैं। पढ़ के दिखाना है। ग्रुप में डालना है क्या? ठीक है, हम क्वेश्चन डालने के बाद ग्रुप ओपन ताकि सब डाल सकेंगे ग्रुप में। बाकी सब डाल सकेंगे। तो मैं प्रश्न और प्रश्न के जवाब। हाँ, आज के क्वेश्चन डालते ही ग्रुप ओपन किया जाएगा। सभी को क्षमा मांगते हैं कि कल हमने ग्रुप ओपन नहीं किया, पर आज हमारा ग्रुप ओपन होगा और आप उस पे आंसर डाल सकते हैं। गुरुवार को हमारा सब्जेक्ट क्लास लेना है क्या? तो गुरुवार को ले लेते हैं, फिर इस हफ्ते में 3 क्लास हो चलेगा। सब अगर तैयार है तो ले लेते हैं। सब जन गुरुवार को तैयार है? इस थर्सडे हम रात को 8:30 से 9:30 क्लास लेंगे, क्योंकि कल हमारा सब्जेक्ट का इंटरव्यू है और इसी वजह से कल का क्लास नहीं होगा। तो गुरुवार को हम 8:30 से 9:30 करेंगे, तो चलेगा क्या? प्लीज हम सब कीजिए, तो फटाफट हम डिसीजन ले पाएंगे। मंगल पाठ लेते हैं। चलेगा। गुरुवार को क्लास रखेंगे, कल छुट्टी रहेगी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अयंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए महेश भैया ने सभी को उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे स्क्रीन पे हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन का जो डाला है, उस पे हमारे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। 9960 महेश सर दूसरा नंबर आया है इधर, 9307187665। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके जरूर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत सारे जन नए लोग जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराज साहब जी, आपको कहने में बहुत ये हो रहा है कि फेसबुक पे, फिर इनक्रेडिबल जैनिज्म ये ग्रुप पे बहुत सारे जनों ने कहा है कि ये सूत्र हमने कभी भी पढ़ा नहीं था, इस सूत्र के बारे में हमने कुछ भी नहीं जाना था।
पिछले 4 दिनों से हमने जो अध्ययन किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सूत्र हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, आपके माध्यम से हम जान पा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे मेरे पास 20-25 मैसेज आए हुए हैं, तो उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद। महाराज साहब जी ने खुद ने ही ये विषय लिया है, किसी ने भी हमने सजेस्ट नहीं किया था, खुद उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये विषय में लूं क्या, और हम वर्धमान एजुकेशन इमीडिएटली हाँ करके एक विषय चालू हुआ है। और सच में महाराज साहब जी, मैंने रिसर्च ढूंढा तो कहीं पे भी इसके क्लासेस नहीं हुए थे। मतलब नंदी सूत्र का तो भी हुआ था, तत्वार्थ के हुए थे, पर सूत्र प्रधान सूत्र के बहुत कम क्लासेस हुए ऑनलाइन तो नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप पूरे सभी क्लासेस अटेंड कीजिए, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार 8:30 से 9:30 हमारे क्लासेस चलते हैं। इसी हफ्ते में सिर्फ बुधवार को क्लास नहीं रहेगा, गुरुवार को 8:30 से 9:30 क्लास रहेगा। और हमारे जो क्वेश्चंस हम देंगे, शकुतेई जो क्वेश्चंस देंगे उसके हम क्वेश्चंस डालेंगे और तुरंत ग्रुप ओपन करेंगे। आप जरूर जरूर उसमें आपके आंसर्स डाल सकते हैं। कल हमने ओपन नहीं किया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और सभी को शुभ रात्रि। अभी हम गुरुवार रात 8:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।